बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो है हम बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी के थर्ड लेक्चर को डिस्कस करने जा रहे हैं। आज के लेक्चर के हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे? वी विल लर्न अबाउट व्हाई वी क्लासीफाई द बायोलॉजी एंड some branches of biology like embryology, physiology, morphology, anatomy and histology। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है व्हाई वी क्लासीफाई द बायोलॉजी। बायो को काफ़ी सारी ब्रांचेस में डिवाइड किया गया है। ऐसा क्यों है? क्योंकि बायोलॉजी इज़ वाइड बेस्ड स्टडी। बायोलॉजी एक वसी तर मुतालिया है। ये इंसान की फितरत है, ये इंसान की नेचर है कि वो आसानी चाहता है। अगर कमरे में 10-12 बुक्स पढ़ी हों और मैं किसी बच्चे को कहूँ कि जाएं कमरे में जाके बायो की बुक ले आएँ तो वो आसानी से ले आएगा। लेकिन अगर कमरे में 50,000 या 1,00,000 बुक्स पढ़ी हों और मैं कहूँ जाएं स्टूडेंट फिजियोलॉजी की बुक ले आओ, तो इसके लिए बुक को लेके आना बड़ा मुश्किल होगा। हो सकता है इसे बुक ढूंढने में 1 हफ्ता भी लग जाए। लेकिन अगर हम इन बुक्स को क्लासिफाई कर दें, यानी जिस तरह बुक्स लाइब्रेरी में पड़ी होती हैं, एक तरफ बायोलॉजी का कैबिनेट होता है, एक तरफ फिजिक्स का कैबिनेट होता है, एक तरफ केमिस्ट्री का कैबिनेट होता है और कैबिनेट में भी बुक्स को अरेंज करके रखा होता है। जैसे बायोलॉजी के कैबिनेट में सबसे ऊपर वाले पोर्शन में फिजियोलॉजी की बुक्स होंगी, उससे नीचे वाले पोर्शन में जेनेटिक्स की और उससे नीचे वाले पोर्शन में एल्गोलॉजी की। और अब मैं किसी स्टूडेंट से कहूँ कि आप एक बुक लेके आओ, तो उसके लिए बुक को ढूंढ कर लेके आना बहुत आसान होगा। तो 50,000 या 1,00,000 बुक्स के बावजूद भी वो चीज़ को आसानी से ढूंढ लेगा। तो इसी तरह जब हम बायोलॉजी की बात करते हैं, बायोलॉजी एक वाइड बेस्ड स्टडी है, वसी तर मुतालिया है। क्यों वाइड बेस्ड स्टडी है? बिकॉज इट इंक्लूड्स ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लिविंग थिंग्स, यानी इसमें लिविंग थिंग के तमाम पहलुओं को, तमाम चीज़ों को स्टडी करते हैं। जब हम लिविंग थिंग के तमाम एस्पेक्ट्स को स्टडी करेंगे तो क्या होगा? देन वॉल्यूम एंड वॉल्यूम ऑफ इंफॉर्मेशन आर अवेलेबल अंडर दिस मेजर हेडिंग, यानी मालूमात का बहुत बड़ा ख़जाना अवेलेबल है अंडर दिस मेजर हेडिंग। मेजर हेडिंग का मतलब है बायोलॉजी। बायोलॉजी के अंदर वॉल्यूम एंड वॉल्यूम ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। इसीलिए हम बायोलॉजी को डिफरेंट ब्रांचेस में डिवाइड करते हैं। आपकी बुक के मुताबिक 2.5 मिलियन स्पीशीज़ डिस्कवर हो चुकी हैं। स्टूडेंट्स, अगर हम इन स्पीशीज़ के सिर्फ नाम लिखें तो काफ़ी सारी बुक्स इनके नामों पर ही बन जाएंगी। और अगर हम इनमें से सिर्फ किसी एक स्पीशी के करैक्टर लिखें, यानी इंसान या किसी प्लांट के करैक्टर ही लिखना शुरू कर दें, तो काफ़ी सारी बुक्स उसके करैक्टर पर ही लिखी जाएंगी। तो इसका मतलब है अगर हम सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिस्कस कर रहे हैं तो काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ जाएगी। ये इंसान की फितरत है, जब इसके पास बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती है तो वो इसे डिवाइड करता है ताकि आसानी से स्टडी कर सके। यही लिखा है, इट इज़ बट नेचुरल टू डिवाइड साइंस इनटू क्वाइट नंबर ऑफ ब्रांचेस फॉर कॉम्प्रीहेंडिंग एंड स्टडिंग द बायोलॉजी। ये इंसान की फितरत है कि वो साइंस को नंबर ऑफ ब्रांचेस में डिवाइड करता है। क्यों? ताकि वो बायोलॉजी को समझ सके और पढ़ सके। स्टूडेंट्स, कॉम्प्रीहेंडिंग एंड स्टडिंग द बायोलॉजी का मतलब है बायोलॉजी को पढ़ना और समझना, यानी बायोलॉजी को पढ़ने और समझने के लिए उसे क्वाइट नंबर ऑफ ब्रांचेस में डिवाइड किया गया है। ठीक है बच्चे, ये शॉर्ट क्वेश्चन बहुत दफ़ा जो है बोर्ड के एग्ज़ाम में आया हुआ है। आपने इसको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। इसको एक दफ़ा रिवाइज़ कर देती हूँ। बायोलॉजी एक वाइड बेस्ड स्टडी है। क्यों? क्योंकि इसमें हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के तमाम एस्पेक्ट्स को स्टडी करते हैं। जब तमाम एस्पेक्ट को स्टडी करेंगे देन वॉल्यूम एंड वॉल्यूम ऑफ इंफॉर्मेशन आ जाएगी हमारे पास। तो ये हमारी फितरत है कि हम चीज़ों को समझने और पढ़ने के लिए उसको डिवाइड करते हैं। ठीक है, आपने ये 4 पॉइंट इसके आंसर में लिखने। स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। सबसे पहले हमारे पास कौन सी ब्रांच है? एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 वर्ड्स, एम्ब्रियो एंड लॉजी। एम्ब्रियो मीन एम्ब्रियो, लॉजी मीन स्टडी, स्टडी ऑफ एम्ब्रियो। लेकिन इसमें हम एम्ब्रियो की किस चीज़ को स्टडी करेंगे? इसमें हम एम्ब्रियो की डेवलपमेंट को स्टडी करेंगे। तो डेफिनेशन क्या है? इट इज़ द स्टडी ऑफ एम्ब्रियो एंड देयर डेवलपमेंट, यानी हम इसमें एम्ब्रियो को स्टडी करेंगे और
एम्ब्रियो से नया ऑर्गेनिज्म कैसे डेवलप होता है उसको स्टडी करेंगे। डेवलपमेंट का मतलब होता है बनना। सबसे पहले हम देखते हैं एम्ब्रियो क्या है। स्टूडेंट्स, फर्टिलाइजेशन के बाद बनता है जाइगोट, और जाइगोट जो होता है वो सिंगल सेल होता है। फिर जाइगोट की होती है डिवीजन। डिवीजन में बच्चे सबसे पहले डिवीजन होगी तो 2 सेल बनेंगे, फिर 4, फिर 8, फिर 16, फिर मजीद डिवीजन्स होगी, नए ऑर्गन्स बनना शुरू हो जाएंगे, जैसे ब्रेन बन जाएगा, फिर कुछ और ऑर्गन बन जाएंगे। इस तरह डिवीजन होते होते जाइगोट से एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। तो जाइगोट से न्यू ऑर्गेनिज्म बनने तक जितनी भी स्टेजेस आती हैं, हर स्टेज की स्टडी एम्ब्रियोलॉजी कहलाती है। स्टूडेंट्स, जब एक न्यू ऑर्गेनिज्म बोर्न हो जाएगा तब भी इसकी स्टडी को हम एम्ब्रियोलॉजी कहेंगे? नहीं। बोर्न होने के बाद ऑर्गेनिज्म साइज में बड़ा होगा तो इस प्रोसेस को हम ग्रोथ कहेंगे। बच्चे मज़ीद सिंप्लीफाई कर देती हूँ, जब तक बच्चा माँ के पेट के अंदर है तो उसकी स्टडी को हम कहेंगे एम्ब्रियोलॉजी, यानी जाइगोट से लेके पूरा ऑर्गेनिज्म डिवेल्प होने तक माँ के पेट के अंदर जो ऑर्गेनिज्म होगा उसकी स्टडी को हम जो है वो एम्ब्रियोलॉजी कहेंगे। लेकिन जब वो ऑर्गेनिज्म बोर्न हो जाएगा, बोर्न होने के बाद ऑर्गेनिज्म साइज में बड़ा होगा और इस प्रोसेस को हम ग्रोथ कहेंगे। स्टूडेंट्स, अब आपसे कोई डिफरेंस पूछे व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डेवलपमेंट एंड ग्रोथ, तो आपको पता होना चाहिए कि एम्ब्रियो से नया ऑर्गेनिज्म बनने तक दरमियान में जितनी भी स्टेजेस आती हैं उन स्टेजेस को डेवलपमेंट कहेंगे, और बोर्न होने के बाद जब ऑर्गेनिज्म साइज में ग्रो होगा तो इसको हम ग्रोथ बोलेंगे। स्टूडेंट्स, अब हम एम्ब्रियो की डेफिनेशन को देख लेते हैं। एन ऑर्गेनिज्म एट अर्ली स्टेज ऑफ डेवलपमेंट बिटवीन फर्टिलाइजेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ होल ऑर्गेनिज्म, यानी ऑर्गेनिज्म की फर्टिलाइजेशन से लेके फॉर्मेशन ऑफ होल ऑर्गेनिज्म तक दरमियान में जितनी भी अर्ली स्टेजेस आती हैं डेवलपमेंट की, हर स्टेज एम्ब्रियो कहलाती है और हर स्टेज पर ऑर्गेनिज्म की स्टडी एम्ब्रियोलॉजी कहलाएगी। स्टूडेंट्स, हमारी नेक्स्ट ब्रांच है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी इज अगेन कॉम्बिनेशन ऑफ 2 वर्ड्स, फिजियो एंड लॉजी। फिजियो मीन वे ऑफ फंक्शनिंग, लॉजी मीन स्टडी। तो डेफिनेशन क्या होगी? इट इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डील्स विद नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ पार्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी ऑर्गेनिज्म के पार्ट की नॉर्मल फंक्शनिंग को हम फिजियोलॉजी कहेंगे। जैसे आंख कैसे काम करती है, ज़ुबान कैसे बोलती है, हमारी बॉडी का इम्यूनिटी सिस्टम कैसे काम करता है, ये सारी चीज़ें हम फिजियोलॉजी में स्टडी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, डाइजेशन इन स्टमक। स्टमक का क्या फंक्शन है? फूड को डाइजेस्ट करना। अब इस चीज़ को हम किस ब्रांच में स्टडी करेंगे? इसको हम फिजियोलॉजी में स्टडी करेंगे। स्टूडेंट्स, डेफिनेशन में नॉर्मल का वर्ड आपने लाजमी लिखना है, क्योंकि बॉडी का अगर कोई पार्ट नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म नहीं करता तो वो डिजीज़ कहलाएगी, और डिजीज़ को हम साइंस की एक और ब्रांच में डिस्कस करते हैं जिसे हम पैथोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट ब्रांच है हमारे पास मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी इज़ अगेन कॉम्बिनेशन ऑफ 2 वर्ड्स, मॉर्फ एंड लॉजी। मॉर्फ मीन शक्लो सूरत, फॉर्म एंड स्ट्रक्चर, लॉजी मीन स्टडी। डेफिनेशन क्या बनेगी? स्टडी ऑफ फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ पार्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी ऑर्गेनिज्म और उसके पार्ट के फॉर्म और स्ट्रक्चर की स्टडी मॉर्फोलॉजी में आ जाती है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मॉर्फोलॉजी, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी एंड इंटरनल मॉर्फोलॉजी। एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, इट इंक्लूड्स एस्पेक्ट्स ऑफ एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी इसमें हम ऑर्गेनिज्म की एक्सटर्नल अपीयरेंस को स्टडी करते हैं, उसकी ज़ाहरी शक्ल सूरत को स्टडी करते हैं, यानी हम देखते हैं ऑर्गेनिज्म का साइज़ क्या है, उसका कलर क्या है। हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है इंटरनल मॉर्फोलॉजी। इंटरनल मॉर्फोलॉजी को हम एनाटमी भी बोलते हैं। एनाटमी बच्चे इज़ अगेन कॉम्बिनेशन ऑफ 2 वर्ड्स, एना एंड टोमी। एना मीन अप, टोमी मीन टू कट, यानी टू कट अप, यानी ऑर्गेनिज्म के पार्ट को कट करके स्टडी करना। डेफिनेशन क्या होगी? स्टडी ऑफ इंटरनल ग्रोथ स्ट्रक्चर ऑफ पार्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म। बच्चे, इसमें हम क्या स्टडी करेंगे? एनाटमी में हम सिर्फ उस चीज़ को स्टडी करेंगे जो हमें आँख से नज़र आए, यानी नेकेड आई से नज़र आए। यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा हुआ है ग्रोथ स्ट्रक्चर ऑफ पार्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म। ग्रोथ स्ट्रक्चर का मतलब है उन स्ट्रक्चर को स्टडी करना जो नेकेड आई से नज़र आए। बच्चे, इसमें एग्जांपल हम ले सकते हैं किडनी की। जब हम किडनी को डाइसेक्ट करते हैं तो उसमें हमें क्या चीज़ें नज़र आती हैं? उसमें हमें कोर्टेक्स नज़र आएगा, पिरामिड्स नज़र आएंगे, आर्टरीज, वेन्स, इन सब की स्टडी इंटरनल मॉर्फोलॉजी में आ जाती है। नेक्स्ट ब्रांच है हिस्टोलॉजी।
हिस्टो मीन टिश्यू, लॉजी मीन स्टडी। स्टूडेंट्स हमें पता है ऑलमोस्ट जितने भी टिश्यू हैं हमें आम आंख से नज़र नहीं आते, माइक्रोस्कोप की मदद से हम टिश्यूज़ को देखते हैं। तो डेफिनेशन में भी यही लिखा है, माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यू इज़ नोन एज हिस्टोलॉजी। एग्जाम्पल हमारे पास आ जाएगी कनेक्टिव टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू, मसल टिश्यू, नर्वस टिश्यू और भी मज़ीद टाइप हैं। जब हम इन टिश्यूज़ के फॉर्म और स्ट्रक्चर को देखेंगे, इनके फंक्शन को देखेंगे, तो हम कहेंगे हम हिस्टोलॉजी को स्टडी कर रहे हैं। Students, this is all about today's lecture. If you have any question, do write your question in comment section. Allah Hafiz.